छात्र प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है, सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि आज का विचार है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैं अपना विचार दोहराता हूँ, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। अपने सरकती सियासत के साथ आज का समाचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। बाढ़ और अतिवर्षा से कई राज्यों में त्रासदान, आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में आज भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। अब मैं राष्ट्रीय से आग्रह करता हूँ फिर समाचार आगे का समाचार प्रस्तुत करें। खेल जगत के समाचार इस प्रकार अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कप्तान मेसी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 27 साल बाद एक दिवसीय सीरीज जीती। और अब समाचार के विचार रॉक से संबंधित अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर से किया जाएगा। आज कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के द्वारा आज 11 बजे से शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाएगा। लैब मॉक टेस्ट की परीक्षा आज कक्षा 3वीं, 5वीं और 8वीं का सेकेंड पीरियड से किया जाएगा। और इंस्पायर अवार्ड मानक का अंतिम तिथि पंजीकरण का 15 सितंबर है। और इस बच्चे का सिलेक्शन होता है 10,000 रुपये पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम क्लैप तो करो। विशेष कार्यक्रम पुनः
have you experienced? जल गया चलो माल्यार्पण करने के बाद सारे टीचरों को पुष्पांजलि देने के लिए पहले सबको बोलो माल्यार्पण। सर समझिए सर कहाँ गए भाई माला पहनाना था ये माला पहनाना पुष्पांजलि देने के सारे टीचर्स बैठ जाओ आराम से कोई नहीं कंटिन्यू कोई बात नहीं कंटिन्यू कीजिए बना दिया ना चलो सर बंद करें वीडियो सर बंद करें। आयुषी क्लास 12 और हर्ष क्लास 5। सबसे पहले हम रंजन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मैं अंकों में रिपोर्ट करने के लिए हार्दिक
और सेक्रेटरी आइए सर। सहज प्रीत और बात करेगा। सरदार जी सरदार वैसे सरदार सर थोड़ा आगे आ जाए। Aruna and Sakshi class 12. Registered Ashish from class 12. यार हाइट बॉडी मैच कर रही है। Roshan and Rajiv class 12. Jayanam and Adi Raj class 12. Follow that Sonakshi class 12. मैम इधर 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 Puna and Deva 12. अभिनव आ जाओ बच्चे। इधर इधर बच्चे। राहुल रमन सर इज एब्सेंट टुडे। आज लीव पे है सर। राहुल रमन सर लीव पे आज। अच्छा सर जा जाओ सर। आइए सर डाउन करें। जय जय जय, इधर 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 ले। इधर आइएगा रमन सर बीच में आप। आ जाओ इधर इधर। भाई हाइट बॉडी मैच करके। एब्सेंट नेक्स्ट। Kavita,
नेक्स्ट चंद्रशेखर सर ऐसे एंडी क्लब वीडियो के बीच में रविंद्रनाथ सर अब्दुल कादर सर कुमारी देवता अब्दुल की क्लिक्स नहीं लेते अच्छा फोटो मत कीजिएगा, तो मैं तो वीडियो को सारी देखिए। मैं तो फोटो ठीक है मेरी फोटो के भरोसे बैठा ना सब बात ये है पिंकी आंटी अनुभव राठौर भाई अनुपम आ जाओ कहाँ है कहाँ गई पे पिंकी आंटी अनुभव राठौर आ जाइए इस तरफ आ जाइए ध्यान है, सभी छात्र अपने स्थान पे खड़े हो। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, राष्ट्रगान की स्थिति धारण करें, झंडे को सलामी दे जैसे थे। आरंभ। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। प्लानिंग बड़ा अच्छा है। Oh,
तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः A very warm good morning to one and all present here, most respected principal sir and all respected teachers. Today, we heartily welcome you all on this auspicious occasion of Teachers' Day celebration session 2025-26. Firstly, we sincerely thank you all to mark your gracious presence here and sparing your valuable time for us. आज के इस मंगल बेला में हम सब आपका स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हैं। वैसे नेहा, क्या तुम जानती हो कि आखिर हम ये टीचर्स डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? हाँ, बिल्कुल साक्षी, हम टीचर्स डे इसलिए मनाते हैं because September 5th is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a great teacher, philosopher and the second president of India. और उन्होंने कहा था अगर मेरे बर्थडे पर स्टूडेंट्स मुझे ऑनर करना चाहते हैं तो उस दिन को टीचर्स डे के नाम पर कर दिया जाए। So let's begin our today's function and firstly we want to welcome Anupam for his speech. Yes. Good morning everyone, respected principal sir, teachers and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate Teachers' Day, a day dedicated to the mentors who shape our lives. On this day we remember Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a great teacher and philosopher whose birthday we celebrate as Teachers' Day in India. Teachers are not just people who explain lessons in classroom, but they are true guides who inspire us to dream, to work hard, and to believe in ourselves. They nurture our curiosity, correct our mistakes, and help us grow not only academically but also as good human beings. In our journey of life, teachers are like lamps that light up our path of knowledge and wisdom. They sacrifice their comfort, time, and sometimes even personal happiness to see us succeed. On this occasion, I would like to express my heartfelt gratitude to all my teachers. Thank you for your patience, dedication, and endless efforts. We, your students, promise to uphold your teachings and make you proud. Once again, happy Teachers' Day to all my wonderful teachers. Thank you. Thank you, Anupam. Now we will proceed our programs. अब हम जो एक ग्रुप फोटो शूट चाहते हैं तो मैं हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। तनजीत सर, विजय सर, अनुपमा मैम, सभी लोग आ जाएं और बाकी समस्त टीचर्स, क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स आए और यहाँ एक ग्रुप फोटो शूट होगा। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर को मनाने के लिए एकत्रित हुए। शिक्षक वह शब्द है जिसे हम चंद पंक्तियों या चंद वाक्यों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि तो कुछ दोहों में भी कहा गया है कि शिक्षकों को भगवान से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी शिक्षक ही दिखाते हैं। तो मैं अपने जीवन के सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगी और एक कविता के माध्यम से अपने
एक कविता के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को बताना चाहूँगी। कविता कुछ ऐसे है कि हे समाज के कर्मकार, हे षष्ठ युगों के दीपों को, हे समाज के कर्मकार, हे षष्ठ युगों के दीपों के, हे महाबुद्ध, हे कुंभकार, हे पोषक मौक्तिक सीपों के, हे महाबुद्ध, हे कुंभकार, हे पोषक मौक्तिक सीपों के, अज्ञान हरण करुणावतार, हे महाप्राण सभ्यता जनक, अज्ञान हरण करुणावतार, हे महाप्राण सभ्यता जनक, हे ज्ञानांजन के निर्माता, हे भाग्य विधाता शूरों के, हे ज्ञानांजन के निर्माता, हे भाग्य विधाता शूरों के, मिट जाए सारे कठिन भाव, मिट जाए सारे कठिन भाव, सद्भावों का परिवार बने, मिट जाए सारे कठिन भाव, सद्भावों का परिवार बने, सभ्यता का युग निर्माण करें, सभ्यता का युग निर्माण करें, जिसमें सबका घर बार बने, जिसमें प्रधान बस कर्म ही हो, ऐसा ये हिंदुस्तान बने, जिसमें प्रधान बस कर्म ही हो, ऐसा ये हिंदुस्तान बने, संस्कृति संक्रमित ना हो जाए, संस्कृति संक्रमित ना हो जाए, रूढ़ियों से रहित विधान बने, संस्कृति संक्रमित न हो जाए, रूढ़ियों से रहित विधान बने, तुम नेता गढ़ो जो सेवक हो, ना कि अपना उत्थान करे, तुम नेता गढ़ो जो सेवक हो, ना कि अपना उत्थान करे, अधिकारी ऐसे सर्जोगे, अधिकारी ऐसे सर्जोगे कि निर्मल निरीह का प्राण बने, अधिकारी ऐसे सर्जोगे कि निर्मल निरीह का प्राण बने, सबके मन में जनजीवन में, सबके मन में जनजीवन में कुछ मोह रहे कुछ मान रहे, सबके मन में जनजीवन में कुछ मोह रहे कुछ मान रहे, हो कर्मठता भी सम्मानित, ना भाग्य का गुणगान रहे, हो कर्मठता ही सम्मानित, ना भाग्य का ही गुणगान रहे। कविता कहती क्या दानवीर, कविता कहती क्या दानवीर, गुरु से बढ़कर है कोई, कविता कहती क्या दानवीर, गुरु से बढ़कर है कोई, करबद्ध प्रार्थना है गुरुवर, तो जगह सभ्यता है सोई। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। And Sakshi, here comes the moment everyone is waiting for. We invite our birthday principal sir along with other teachers to please come on the stage to cut the cake. वाह प्रिंसिपल चलो प्रिंसिपल सर केक काटो।
सामने
म्यूजिक सुनते समय आकर किसको उठाना है? बेइज्जती करवा दी सर आपने। आइए मैम। हम लोग क्लास टीचर हैं, हम लोग आपस में समझौता ही कर लेंगे। राशिद सर आरती मैम आ गए। भाई के पान चलो भाई। अब हम आगे के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं प्रदेश सर अपने एक मनमोहक और सुरीले गाने सबके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम सब निराश हो जाते हैं। छुड़ाते हैं जब हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं और समझ नहीं आता है हम क्या करें। जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ ये खासकर उसी समय के लिए है। कहाँ तक ये मन के अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन के अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक
तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज हो ये झोंका हवा का, भले तेज हो ये झोंका हवा का, मगर अपने मन पे रखिए भरोसा, मगर अपने मन पे रखिए भरोसा। ये जो बिछड़े सफर में कल फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपकी अद्भुत प्रस्तुति के लिए। अब हम लोग अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। इस खेल को आपने पहले भी खेला हुआ है पिछले साल, और इस हर साल की भांति इस बार भी इस खेल को आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक मेल टीचर, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग टीम बटेगी। गाने की ट्यूनिंग होंगे, बोल आपको बताने हैं। जो पहले बताएगा वो जीत जाएगा। एक्टिंग कौन करेगा? आपको ट्यूनिंग को सुन के आगे की लिरिक्स को बताना है। सिर्फ ट्यूनिंग बजेगी, आपको आगे के लिरिक्स खुद बताने हैं। मुकुल सर आपको जिस टीम को आता हो वो लेकिन सबको अच्छे लोग भेजेंगे। इधर भी बच्चे सभी लोग गए। आगे लाइन ही नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। सर स्टैंड माइक माइक दो सर को। सही सर, सही सर। गा भी लीजिए सर। गाना तो बता दिए ना। म्यूजिक चलने दीजिए। तुमको पाया है तो खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या किसी जुबान में वो लफ्ज़ ही नहीं
सच है कुछ भी नहीं। लास्ट राउंड डिसाइड करेगा कि कौन जीतता है। तीसरे राउंड के लिए प्लीज आप लोग आगे आ जाएं। रश्मि मैम, नहीं रश्मि मैम, आइए मैम, आ जाइए। आँखों में तेरी, अरे सर आँखों में तेरी, पहले उठा दिया सर ने हाथ, गुरमीत सर ने उठा दिया हाथ, गुरमीत सर ने हाथ उठाया था। अजब सी आइए सर, आइए। अनुपमा मैम, आइए। क्या करना है इसको? गाना देखा एक ख्वाब तो ये आपकी निगाहों से भूल भी हो दुनिया को फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। Continue. Mama, please have a song.
सर को सोचने का मौका चाहिए। ठीक है, हम लोग अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। सभी को मौका मिलेगा। अभी वो आगे के प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। हमें रुक जाओ, इन्हें थोड़ा सोचने का वक्त दिया जाए, उनको भी मौका मिलेगा। अभी आज का तीसरा और अंतिम खेल पहले मैं उनको गाने फिर से निवेदन करूंगी कि वो थोड़े अपने गाने से हम लोगों का मन बहलाएं। प्लीज सर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुकुल आनंद सर का। एक पुराना गीत है, शायद सभी बच्चों को पसंद भी है। कोशिश कर रहा हूँ मैं गाने की। ये रातें मौसम नदी का किनारा चंचल ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी कि हम खो गए प्यार की रानी में। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रानी में। ये बाहों में बाहें ये बहती निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सितारों की महफिल में करके इशारा कहाँ अब तो सारा जहां है तुम्हारा। सितारों की महफिल में करके इशारा कहाँ अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत ज़बां हो खुला आसमां हो करे कोई दुआ आरज़ू और क्या। ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझे से मुझे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझे से उठे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारा रहूंगा सदा। ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें मौसम नदी का
डिसाइड हो गया। आइए सर। एक जोरदार तालियों के साथ दोबारा से स्वागत कीजिए धूमरी सर का। निकल जाए। सर पकड़ा पा दो। सहारा तेरे प्यार का सहारा चाहिए मैं दीवाना हूँ तेरा मुझे प्यार चाहिए बिलो तेरे नखरे हजार असि तेरे उते जिंदगी लुटाऊं यार जिंदगी जिन्हें खून से सुनाया आए तुम्हें खिलाए मेरे पैर डाली आया मेरे चर्चे मथे पर खाया ना आगे पैस तो मेरे चढ़ उन्ना दस्तूर तेरी अखा का कसूर मेनू दिस दे यार सारे तेरे हुन तैनू मैं तेरी काली जुल्फां ते मान पर के दर्द मौके दे सोचदा इंसान असी होवे जवान ते गल नहीं किया आगे नाले बात बड़े दूर की गड्डी मेरी काली चलिए दुनिया दे उस परे जिते बंदा ना तेरी जान के सारी रात मेरे नाल बैठे तेरी में जुल्फां सवार मेनू तेरे प्यार का सहारा तेरे चाहिए मैं दीवाना हूँ तेरा मुझे प्यार चाहिए याद है सारे मैंने दिन गुजारे उम्मीद है सारे तेरे गुरु दी मैं तक तेरे यारों का सारे तेरे याद में लपटे यारों में मलाने वाले तेरे में दिल में जुल्फा सवार तेरे आका जी में बोतल शराब दी जुल्फा जो कुछ गुलाब दी टोट तेरी टोट में हो गई टोट तेरे बाप ने मेरा तो मुझे गाली को छोड़ आजा मेरी और मेरे दिल से तू चौड़ मेरे नाले सपनियां दी रानी तेरे बड़ी दिन कोई और कुड़ियां हजार किसे दिन बजाल पाया तू अपना रजाल दे वाले न बुरा प्यार दे मैनू प्यार दे एक बारी नहीं बारी दे ओके चल तो बेगाना तेरे गीत में गाता दिलो मैनू तेरे प्यार का सहारा ये क्या है? ये तो यार बहुत ले जाइए घर सर। इसमें मोबाइल और कुछ ब्रांड लिखा है। घूम जाइए मैम। मैडम मेजरिंग टेप दे दो। मेजरिंग टेप है। इसमें 100 की 50 की 500 की नोट डालो देखो सर निकाल बता। आइए सर आइए। आपका नाम चलो वहाँ पर आ जाइए। घूम जाइए सर। फ्लावर सही है फ्लावर पॉट ही तो बोल रहे हैं सर। सही है फ्लावर पॉट है पेपर है आपके साथ कैंडल सही किया है पर दूसरी ये वही है ये नहीं वो पहले वाला ही है। वही नाम बताइए सर क्या है? ये आधा नंबर होगा एक साइड बोल दी 50% मिल जाएगा। निकाल बताइए निकाल के
हाँ निकाल बता दी क्या बच्चा तो है ही आंटी का बच्चा। हाँ टिश्यू पेपर इधर नहीं आजकल लोग यही यूज कर रहे हैं। वही कंसिडर करेंगे ना, कंसिडर वही करेंगे ना। मैं तो तब मारने की जैसे मैंने खा कर दिया कुछ 1000 रुपया ना कर मोबाइल ले दिया और ये क्या है भाई, कौन से कलर बकैती करनी सीखो सबसे कोई। अच्छा बिल्कुल सही। मैम ने सही बताया पर मैम के रिएक्शन से लग रहा था क्या है। जयश्री सर, सोनी काजल मैम, प्रियंका कुमारी बाहर से खेल रहे थे मतलब गिफ्ट चाहिए सर आपको। और गिफ्ट में वही सामान है जो आपका निकला हुआ है। चलिए पहला सवाल, आप में से ये बताना है कि आप में से किसी को ऐसा कोई क्रेजी होमवर्क ना करने का रीजन किसी बच्चे ने दिया हो, वो बताइए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। कोई भी बता सकता है, कोई अजीबोगरीब सा रीजन जो बच्चे ने दिया कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया। किशन क्या बताए, मैं नाखून में दर्द था जिससे नहीं लिखा है। सर मेरा एक सवाल है, आपको कौन सा बच्चा बोला है कि नाखून में दर्द वाला? हमको जानना है, हमको जानना है। चोर की दाढ़ी में दिखता। एक बार 8 का बच्चा एक बोला कि मेरे पेट में हेडेक हो रहा है। हमें से आप सभी को हाथ उठाना है उन लोगों को जो अपने स्टूडेंट लाइफ में बैक बेंचर थे। सोनी काजल मैम का हाथ उठ गया है, मैम बहुत ईमानदार है। गुरमीत सर, मैं तो आगे से चौथी बेंच बैठता था हमेशा। और सर बेंचेस 4 ही हो चुकी क्या? आपका जो कॉलेज वाला कहानी था लड़ाई वाला तो बताया सर क्या आपके स्कूल में 4 ही बेंच थे? तो अपने कलीग्स को जानते हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टीचर है तो मोस्ट पंक्चुअल वन, हमेशा टाइम पे। वो यहाँ है ही नहीं, रिटायर हो गए। सॉरी सर। अभी पूछा सर है प्रेजेंट। तो मैं ही हूँ। हाँ सर सबसे मैं बता रहा हूँ, इस विद्यालय में अभी जो सबसे पहले प्रियंका मैडम आती है, उसके थोड़ी देर बाद हम और मंडल जी आते हैं। प्रियंका मैडम सबसे पहले आती है। और सबसे लेट कौन आता है? और सबसे लेट ये प्रश्न तो कठिन है। रश्मि मैडम 10:30 बजे आती है। और who is the well organized one? रंजीत सर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी कागज बिना डॉक्यूमेंट के कोई भी काम नहीं। अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने कौन है? आते ही होंगे। अच्छा तो सबसे टेस्टी लंच कौन लाता है? स्वाति मैम। स्वाति मैम कौन बोले कि मैं सबसे टेस्टी लाता हूँ? पता लग कल से गायब। सर बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। क्या आपने कभी अपने क्लासेस बंक किए हैं? सर ने जीवन में एक और केवल एक बार, केवल एक और केवल एक बार, और उसके बाद कान पकड़ा। अब बोलिए
बंद नहीं करेंगे। कुछ बड़ी लंबी कहानी है। क्या आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में हम बच्चों की तरह भी चौक चुराए हैं? मतलब कोई भी हमारी तरह चौक छोड़ नहीं था। अच्छा तो ये तो किया होगा आपने, क्या कभी अपने स्टूडेंट लाइफ के एग्जाम्स में एक बार जो है स्टूडेंट क्या क्या केमिस्ट्री लैब से एसिड वो पॉलिथीन डाल लिया, ठीक है, डाल उसमें डाला जेल में डाला, जेल में डालने के बाद उसका पूरा पैंट फट गया, पूरा विजिबल होने लगा, फिर उसको तुरंत फर्स्ट एड दिया गया। ये तो ये दूसरे के मैं खुद बताता हूँ। क्लास 11th में जो है जब हम लोग गए तो केमिस्ट्री लैब की 2 बड़ी मजेदार स्टोरी है। पहली स्टोरी ये थी, भाई घूस भी मैंने लिया है। वहाँ पे जो लैब अटेंडेंट था उसमें एक मूवी आई थी दिल से। तो दिल से मूवी शाहरुख खान क्या करता था कि आग ऐसे बेस वैसे बुझाता था जला के। तो हम लोग उसमें जो है प्रैक्टिकल करने के लिए, गर्म करने के लिए वो लगता था स्पिट लैंप। हम लोग स्पिट लैंप का जो है स्पिट गिरा करके आग लगाते फिर उसको हाथ से पोंछते थे। कुछ जलता तो नहीं था। दूसरी चीज़ क्या थी, प्रैक्टिकल का बड़ा शौक था केमिस्ट्री का। तो वहाँ पे आयोडीन के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते थे, तो मुझे प्रैक्टिकल किया और क्रिस्टल बड़ा अच्छा लगा। मैंने उठाकर हमारी जो यूनिफॉर्म होती थी वो खाकी कलर की पैंट और वाइट कलर की शर्ट, तो मैंने जो है उसमें से कुछ क्रिस्टल चुराए और उसको कागज लपेट के जेब में रख लिया। जायसवाल सब बेहतर समझते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पूरा पिघल गया, पूरी जेब जो है मेरी वो एकदम वायलेट कलर की होगी। ठीक है, अब क्या करता, तो अंदर तो हो गई, बाहर भी हो गई। तो मैंने उसका उपाय किया, बाहर ला फाड़ के फेंक दिया, नई जेब वहाँ लगा लिया, अंदर हमेशा वायलेट ही रहा। और मुझे पूरे 2 साल तक बताता रहा कि मैंने प्रैक्टिकल अच्छे से किया है। ये मैंने किया है, लैब से चुराया है। और शार्ट तो कई बार चुरा लेते थे। ठीक है, बड़ी अच्छी रीजन। आपने अपने एग्जाम्स में चीटिंग किया है? एक बार कोशिश जरूर हुई थी, वो भी ग्रेजुएशन क्लास में। एक फ्रेंड ने पर्ची पकड़ा दिया, 4.5 क्वेश्चन कर चुका था, आधे क्वेश्चन के लालच में उसने पर्ची पकड़ाने में रख लिया। लेकिन उसमें मुझे लग रहा था मैं कम बम लेके बैठा हूँ और उसको खोल नहीं पाया, ले जाके फेल करके मुंह धो के वापस आया। देखा नहीं। हाँ, कोशिश किया था। Anything else? आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। अब आगे हम लोग छोटे से एक गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सभी को बारी बारी से आमंत्रित करना चाहेंगे। अनुपमा मैम, एक ही लाओ, एक बात सर एक ही प्लेट। हो गया सर। राशिद सर, हो गया सर। नेक्स्ट पूजा मैम, हो गया। भूषण सर, हो गया सर।
ठीक है। हो गया। बस ये प्ले कर देना और यहाँ से क्लिक कर लेना। हो गया। हो गया। प्रियंका मैम रंजना मैम क्या चल रही है? आ जाइए। मंडल अंकल सुनाना चाहूँगी प्रिंसिपल सर 30 कमाल से पीछे पीछे पीछे। सभी को शुभ अपराह्न। सर सबसे पहले आज का जो अवसर है शिक्षक दिवस, मैं सबको तहे दिल से शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है वो बहुत ही अच्छा और प्यारा कार्यक्रम था, लेकिन जैसा कि जानते हैं हर कार्यक्रम में थोड़ा बहुत तो गुंजाइश रहता ही है कि आप उसको और परिष्कृत बना सकते हैं। बहरहाल जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए गए बच्चों की सहभागिता इसमें थोड़ी और अधिक होनी चाहिए थी। जैसे आप लोगों ने शिक्षक और शिक्षिकाओं से तो कार्यक्रम करवाया, शिक्षक दिवस से समझा जा सकता है, फिर भी कार्यक्रम तो आप ही आयोजित कर रहे हैं, तो बच्चों की तरफ से भी यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ भाषण वगैरह या कुछ गाने वगैरह या जो कुछ भी स्किट हो सकता है या मोनोलॉग हो सकता है, कुछ भी है शिक्षा से संबंधित वो होने से ज़्यादा अच्छा रहता है। शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं, सभी लोग जान ही रहे हैं क्यों मनाते हैं,
कब से मनाया जा रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। असल में शिक्षक दिवस मनाते हैं और हम लोग अपने शिक्षक के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं, क्योंकि शिक्षक ने जो हमें दिया है उसी आधार पर हमारा जीवन बनता है, बिगड़ता है। जमाना चाहे पूर्व काल का रहा हो, ऋषि मुनियों का रहा हो, द्रोणाचार्य का रहा हो, या आज के AI के ज़माने का हो, चाहे फेस टू फेस शिक्षक से ज्ञान हो या ऑनलाइन हो, हर जगह वह शिक्षक मौजूद है। मैं जो समझता हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। फेस टू फेस सिखाए थे द्रोणाचार्य जी, उनके शिष्य काफी प्रसिद्ध हुए। आज ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर करके भी बहुत आदमी बहुत आगे बढ़ते हैं। कौन किस समय किसके जीवन को बदल देता है, उसकी राहों को बदल देता है, उसको ज्ञान देकर मार्गदर्शन कर देता है और उस पर चलकर आदमी अपने जीवन की दिशा बदलता है या अपने जीवन को बनाता है, कुछ भी करता है, वो हर शिक्षक की श्रेणी में आता है। और शिक्षक दिवस पर सिर्फ ये जो शरीर के रूप में शिक्षक है, सिर्फ वही वंदनीय नहीं है, अन्य जगह से भी जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी शिक्षक के रूप में ही वंदनीय है। जो प्रकृति है, कहा जाता है सबसे बड़ा गुरु है, कोई रूप नहीं है इसका, लेकिन प्रकृति से अच्छा शिक्षक कोई है नहीं, वह भी गुरु है, उसकी भी हम वंदना करते हैं। किसी की जिंदगी में किसी की कही हुई बात उसको बहुत आगे ले जा सकती है। अब चूंकि मौका है तो थोड़ा सा शेयर समीचीन भी है, मौका शेयर कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे शिक्षकों ने हमें दिशा दिखाई, बहुत अच्छे अच्छे टीचर ने हमें पढ़ाया हुआ है। जब आप सवाल जवाब यहाँ से कर रहे थे अपने स्कूल लाइफ का, तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। जैसे चीटिंग का सवाल यहाँ से किया गया, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं परीक्षा दे रहा था बोर्ड एग्जाम, उस समय जो हुआ करता था, एक विद्या कसम पहले हम लोग बोलते थे। हम लोगों के ज़माने में एक आता था, विद्या कसम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। माँ कसम, पापा कसम, ये सबसे ज़्यादा भारी विद्या कसम होता था। तो जब मैं परीक्षा दे रहा था तो एक थ्योरम का सवाल था और मैं नहीं जानता था। बगल से फ्रेंड ने कहा, बनाया हुआ था, ले लो, नोट करके लिख लो। मैं जानता था कि अगर वो लिखता तो मुझे 5 मार्क्स और आ जाते। अब उस समय दिमाग पर हंट किया वही विद्या कसम, क्योंकि हम लोगों ने 3-4 फ्रेंड्स थे हम। आप लोगों ने बैक बेंचर की बात की, तो भाग से मैं बैक बेंचर नहीं था, फ्रंट बेंचर था। तो जो 3-4 स्टूडेंट्स हम लोग थे, क्लास टॉपर्स हुआ करते थे, तो आपस में किसी दिन पता नहीं कैसे ये हो गया, विद्या कसम कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और उस वक्त उस मोमेंट में वही हमको ख्याल आ गया, विद्या कसम वाली बात, वो भारी पड़ा उस 5 मार्क्स पर, चीटिंग पर, और वो मैंने छोड़ दिया। हालांकि फर्स्ट क्लास आया, फर्स्ट डिवीजन आया, मार्क्स थोड़े और बढ़ जाते अगर मैंने किया होता तो। लेकिन आज संतुष्टि है, जब ये मौका आया, ये सवाल जवाब हो रहा था, तो मैं बहुत खुश था भीतर से कि मैं उस कैटेगरी में नहीं आया कि मैंने चीटिंग की। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रकृति गुरु, पता नहीं कौन किसका गुरु कब बन जाए। मेरे लाइफ में जब मैं फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा था, तो मेरी लाइफ को दिशा एक बुक ने दिया। उस बुक का नाम मैं बता दे रहा हूँ, बताने में कोई हर्ज नहीं। डेल कार्नेगी की एक किताब है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस दौर में वो किताब मेरे बड़े भैया के एक मित्र ने हमें दी थी। उन्होंने बहुत सहारा हमको दिया था और एक किताब पढ़ने के लिए दी थी, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट किसी के द्वारा था। और उस किताब को मैं जैसे जैसे पढ़ता गया, आपको आश्चर्य होगा, उस किताब की देन मैं मानता हूँ जो मैं आज यहाँ हूँ। बहुत सारे शिक्षकों ने भी हमें मार्गदर्शन दिया, लेकिन
जो टर्निंग पॉइंट होता है वह किताब थी। मुझ पर असर पड़ा, तो जरूरी नहीं कि सब पर असर पड़े, लेकिन मुझ पर असर पड़ा। वह किताब मेरे लिए गुरु है, और उसके जो रचयिता है निश्चित रूप से गुरु होंगे। उनसे कभी न भेंट है, मुलाकात नहीं है, मैं चेहरा नहीं जानता हूँ, बट मैं मानता हूँ। यही चीज़ें हैं। मैं खासकर बच्चों से मुखातिब हूँ इस मामले में, कि आपको जहाँ से, मिट्टी से, आसमान से, चांद से, सूरज से, पानी से, हवा से, फूल से, जहाँ से आपको प्रेरणा मिल जाती है अपने लाइफ को चेंज करने का, अपने लाइफ में कुछ कर गुजरने का, आप उसको गुरु मान लीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन की दिशा बदलेगी और सफलता ही सफलता मिलेगी, और तसल्ली भी होगी, संतुष्टि भी होगी। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जब मौका मिलता है उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस आ जाती है, जब जवान पर आ जाते हैं और नेक्स्ट जाते हैं। तो आज के शिक्षक दिवस पर जिन किसी का भी जो भी आराध्य शिक्षक है, जिस भी रूप में, सबको मेरी तरफ से नमन है, और सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। आने वाली परीक्षाएं, और स्वाभाविक है कि बोर्ड परीक्षा तो सर्वोपरि है, सभी उम्मीद करते हैं, तो आप सभी अच्छा करें उसमें, सभी परीक्षाओं में, खास करके बोर्ड परीक्षाओं में, और अपने जीवन को एक दिशा दें। और जितने भी आपके शिक्षक बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप ये मान करके चलिए कि वो दिन रात इसी गुना भाग में लगे रहते हैं कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा। आप जितना चिंतित नहीं होते हैं मार्क्स के लिए, उससे ज़्यादा चिंतित आपके शिक्षक होते हैं कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगे, आपने परीक्षा में कम मार्क्स क्यों लाए, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो गई। आपके शिक्षक हमेशा इन चीज़ों पर सोचते हैं, चिंतित रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपके सभी शिक्षक आपके लिए, आपके द्वारा कृतज्ञता के पात्र हैं और वंदना के पात्र हैं। तो आप अपने शिक्षकों का आदर कीजिए, प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ज्ञान के रूप में भी, दिशा निर्देश के रूप में भी, और जीवन में सफलता के रूप में। एक अच्छा शिष्य अपने आप को आप साबित कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ एक बार फिर शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। हमने इस आज के कार्यक्रम को विराम देने के लिए टिंकू क्लास 12 को बुलाना चाहिए। Good afternoon, everyone. On this special occasion of Teachers' Day, I, Tinku Kumar, feel truly blessed and honored to stand here and deliver the word of thanks on behalf of all the students. There is a very beautiful quote written by Dr. APJ Abdul Kalam. Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of the individual. And today, as we celebrate this day, I realize how lucky we are to have such dedicated teachers who inspire us, guide us, and believe in us even when we sometimes doubt ourselves. Dear teachers, you are not just our educators. Every single day. We might not see it often, but we deeply respect and appreciate everything you do for us. I would also like to thank our principal, teachers, and everyone who made this event so beautiful and memorable. And of course, a big thanks to all my fellow friends who contributed their efforts. On behalf of all the students, I promise that we will try our best to make you proud, just the way you make us proud. Thank you very much and happy Teachers' Day.